नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अजय द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण को प्रयोगवाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है, जिन्होंने चार तार सप्तकों की रचना की। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक, ठीक है। आइए कलगी बाजरे की कविता की व्याख्या करते हैं। हरी बिछड़ी घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे को, अगर मैं तुमको ललाटी सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार, नहाई हुई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह तो, नहीं काहे कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैंने देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं पूछ। शब्दार्थ बिछड़ी मतलब होता है बिछड़ी सी गमलों में उगने वाली घास की एक किस्म या प्रजाति। छरहरी मतलब पूछ या दुबली पतली। डोलती मतलब डोलती। ललाटी मतलब लालिमा से युक्त या ललचाना। तारिका का अर्थ होता है तारा। निहार मतलब कोहरा। कुई मतलब है कमल के किस्म का एक सफेद कुमुदनी, ठीक। टटकी मतलब ताजी। उठना मतलब कम गहरा। पूछ मतलब परलोक यात्रा, ठीक, या मृत्यु। संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यावतरण प्रयोगवाद के प्रवर्तक या जनक, तार सप्तक के अगुआ, तार सप्तक के प्रणेता या अगुआ सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अजय द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की, ठीक, से अवतरित है। यह हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है, ठीक। एक बार और संदर्भ बता दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण प्रयोगवाद के प्रवर्तक या जनक, तार सप्तक के प्रणेता सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अजय द्वारा विरचित प्रसिद्ध काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित कलगी बाजरे की शीर्षक कविता से अवतरित है। ये क्या हुआ बच्चों? संदर्भ, ठीक। अब प्रसंग क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे कल कहता है कि आज आधुनिक जीवन के बोध का पता हरियाली के नाम पर गमलों में उगाई घास से, जो रूप में रंग में खेतों में डोलती हुई दुबली पतली छरहरी बाजरे की कलगी की भांति दिखाई देती। आज यहाँ पर कवि ने आज आधुनिक जीवन के बोध का पता, आधुनिक युग में जो बोध का ज्ञान का पता चलता है, हरियाली के नाम पर गमलों में उगाई घास से होता है, जो रंग में, जो रूप और रंग में, आकार में खेतों में डोलती हुई दुबली पतली छरहरी बाजरे की कलगी की तरह दिखाई देता प्रतीक होता। इसी संदर्भ में कविता कही गई है। व्याख्या कल कहता है कि अजय जी कहते हैं कि ऐसी अवस्था में या बदली हुई परिस्थितियों में अगर मैं तुमको लालिमा से युक्त आकाश में चमकने वाली अकेली तारिका या तारा नहीं कहता, या शरद ऋतु के भोर में कोहरे से नहाई हुई कुमुद नहीं कहता, कमल की कुमुदनी नहीं कहता, या तुम्हारी तुलना ताजी चंपे की कली से नहीं करता, तो इस सब का कारण यह नहीं है कि मेरा हृदय उथला हो चुका है, अर्थात मेरे हृदय में कोई भाव नहीं है, ठीक, या सूना हो गया है या निर्जन हो गया है, और इसमें भाव बोध करने की शक्ति नहीं रही, या कि
मेरे प्यार की उज्ज्वलता समाप्त हो गई है और वह मैला लगने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। वास्तविकता यह है कि सच्चाई यह है कि ये सभी उपमान जब मैले हो गए हैं, अर्थात समय की गर्द इन पर पड़ चुकी है। समय की गर्द या समय की जो धूल है वह इन पर पड़ चुकी है और आधुनिक इसके हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से ये बहुत पुराने और मैले लगने लगे। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा लगने लगा है मानो मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। इन प्रतीकों को शक्ति देने वाले, इन प्रतीकों को शक्ति देने वाले, ठीक है ना, शक्ति देने वाले आगे तो शक्ति देने वाले क्या हो गए हैं? इन प्रतीकों के शक्ति देने वाले या इनमें अर्थवत्ता करने वाले देवता परलोक सिधार हो गए हैं। अर्थात अर्थ को बैठने पर ये सभी प्रतीक आज क्या हो गए हैं? निर्जीव। जो पहले प्राचीन प्रतीक थे क्या हो गए हैं? ये निर्जीव हो गए हैं आधुनिक युग में। इसलिए इन निर्जीव उपमानों को तुम्हारे लिए प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता और इसलिए नए प्राणवान आधुनिक बोध से युक्त मुक्त उपमानों को तुम्हारी प्रशंसा में प्रयुक्त करना चाहता हूं। जो आधुनिक युग के उपमान है, पुराने युग के उपमानों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं। जो आधुनिक युग के उपमान है उनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और उनके प्रयोग के द्वारा मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूं। ठीक है, ये काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? ये उपमान मैले हो गए हैं। इससे कवि का तात्पर्य है कि संध्या के आकाश में चमकने वाली अकेली तारिका या तारा या शरद ऋतु के भोर में नहाई हुई कुमुद या कुमुदनी या ताजे चंपे की कली वाली अकेली तारिका या ताजी चंपे की कली वगैरह किसके लिए प्रयोग होता है? ये प्रेमिका के लिए, प्रेयसी के लिए। ठीक है ना, प्रेयसी का उपमान दिए हैं, अपनी प्रेमिका के लिए प्रयोग करने के लिए ये उपमान दिए गए। ठीक है ना, और इसकी ताजगी समाप्त हो गई। ठीक है ना, हरी बिछड़ी घास और कलगी शहरी बाजरे में डोलने के कारण कौन सा अलंकार है? तुल्य उपयोगिता अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा में कौन से अलंकार है? मालोपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, उसमें से मालोपमा अलंकार। आगे देखते हैं दूसरी कविता। कभी बासर अधि जिसने से मुलम्मा छूट जाता है मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोल से, किस प्यार से मैं कह रहा हूं? अगर मैं ये कहूं कि बिछड़ी घास हो तुम, लहलहाती हमारे कलगी छहरे बाजरे। ठीक, आगे जी क्या कह रहे हैं? संदर्भ तो पहले की तरह रहेगा। ठीक, प्रसंग क्या है? इस कविता का तो प्रसंग क्या है? यहां पर कवि ने अपनी प्रेयसी के असली रूप रंग की बात करते हुए वर्णन कर रहा है। यहां पर कवि ने अपनी प्रेमिका के, कवि का जो सच्चा प्रेम है, उस सच्चे प्रेम की प्रेमिका को रूप रंग और आकार और स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहा है। ठीक, जो सच्चा प्रेम होता है, जो सच्ची प्रेमिका होती है, उसके बारे में बता रहा था। अजय जी कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है, कवि कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन प्रयोग में आते आते, बर्तन प्रयोग में आते आते क्या करते हैं? बार बार आप बासन को मांजते हो तो बर्तन क्या घिसते हैं, उसकी जो चमक होती है, पॉलिश होती है, वो घिसती है, मलिन होती है। तो वही कह रहे हैं, उसी के माध्यम से प्रेम का उदाहरण दे रहे हैं, प्रेमिका का उदाहरण दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन के बार बार प्रयोग करने से, बार बार मारने से बर्तन की पॉलिश घिस जाती है, बर्तन की चमक छूट जाती है, मलिन हो जाती है। तब उन पर
चढ़ी हुई कलई इत्यादि सब उतर जाते हैं। क्या होता है, उसकी चमक धूमिल हो जाती है, अर्थात तो मलिन हो जाता है। उस स्थिति में बर्तन की अपनी असली चमक निकल आ जाती है। उस स्थिति में बर्तन की वास्तविक स्वरूप का पता चलता है, वास्तविक चमक का पता चलता है। ठीक, इसी प्रकार तुम्हारे रूप, मतलब प्रेयसी के रूप, इसी प्रकार तुम्हारे रूप के लिए प्रयुक्त किए गए उपमान मतलब होता है उपमान, मतलब उदाहरण देना। उपमान मतलब होता है कि किसी का उदाहरण देना, प्रतीक मान का। ठीक है, तो यही कर रहे हैं कि इसी प्रकार तुम्हारे रूप के लिए प्रयुक्त किए गए उपमान अपनी अर्थवत्ता खोकर व्यर्थ हो चुके हैं और अपनी प्रेयसी से पूछ रहा है कि बिना पुराने उपमानों की सहायता से की गई प्रशंसा को तुम क्या अपनी प्रशंसा नहीं मानोगी, या अपने उसी रूप को सीधे साधे की बोधगम्यता में पहचान जाओ। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है, सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम सच्चा प्रेम। ठीक, कह रहे हैं यही इसका जादू है। प्रेम की विशेषता बता रहे हैं, प्रेम का जादू बता रहे हैं। प्रेम की जो जादू है, विशेषता है, यही है कि प्रेम अगर जिससे हो जाता है उसमें इस कार्य नहीं होता है ना? मतलब ये नहीं उसमें प्रेम किसी से भी हो सकता है, कहने का तात्पर्य। ठीक, अब यह बात मैं हृदय के किसी सरल और गहरे बोध से कह रहा हूं। यह जो बात मैं कह रहा हूं अपने हृदय की बात, वो किसी सरल और गहरे बोध से कह रहा हूं, आत्मबोध से कह रहा हूं, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूं। ठीक, इस बात को मैं किस प्यार से तुझे बता रहा हूं? कोई ना कोई भाव होगा तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो हमारा भी प्रेम है। तो प्रेम किस भाव से हम आपको प्यार क्या बता रहे हैं? वही है ना, हमारा भी प्रेम है आपसे, तो उस भाव से मैं आपको बता रहा हूं, है ना। प्रेम के कई रूप होते हैं, यही बता रहे हैं। यह इसे समझने का प्रयत्न करो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो किस भाव से पढ़ा रहा हूं, यही भाव समझने का प्रयास है। ये कल कहना चाहता। यदि नहीं तो मैं कहूंगा कि तुम बिछड़ी घास सी हो। अगर तुम नहीं समझ पाते हो तो मैं यही कहूंगा कि तुम बिछड़ी घास सी हो, अर्थात सच्ची प्रेमिका नहीं, सच्ची प्रेयसी नहीं। ठीक, बिछड़ी सी घास होती, जैसे हमारे पार्क में लगी हुई है घास, तो उसके क्या एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसमें क्या अनेक प्रकार की शाखाएं होती। ठीक है, तो वही कह बिछड़ी घास हो, या हवा में लहलहाई हुई दुबली पतली बाजरे की कली, या हवा में लहलहाई हुई दुबली पतली बाजरे की एक कलगी। बाजरा का जो है ना, जैसे बाजरा बोया जाता है, तो जब हवा आती है, थोड़ी सी हवा आती है तो हिलने मचाने लगती। तो ये नहीं, इस तरह मत पढ़ो कि थोड़ा सा आए तो आप हिलने मचलने लगें। ठीक है ना, दुबली पतली बाजरे की एक कलगी हो। ठीक, अब काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे इसमें? तुम्हारे रूप के तुम ही निकट हो। कौन सा अलंकार है इसमें? तुम्हारे रूप के तुम ही निकट हो, अनन्वय अलंकार। पिछड़ी घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी चेहरे बाजरे की, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, यहाँ पर कवि ने प्रेयसी के रूप की प्रशंसा के लिए, अपने प्रेमिका के रूप की प्रशंसा के लिए बिछड़ी घास तथा कलगे बाजरे की आज नए उपमानों का प्रयोग किया है। प्रेमिका का उदाहरण कलगे बाजरे की तरह दिया है। ठीक, और किसके लिए दिया है? बिछड़ी घास और बाजरे की आज के लिए दिया है। ठीक है ना, ये उपमान दिए गए। उपमान मतलब क्या होता है? उदाहरण। जैसे हम कहें कि क्या कहते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो हमने उदाहरण दे दिया चंद्रमा का उपमान। ठीक, तो सीता जी का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है ना। यही उपमान हो गया। अपनी प्रेमिका प्रेयसी के लिए उपमान किसका दिए हैं?
किसका दिए उपमान ये दिए हैं कलगी बाजरे की, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो सच्चिदानंद हीरानंद उपाध्याय के द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की संदर्भ सहित